नमस्कार, मैं ईशान कपूर आवाज़ न्यूज़ की टीम की तरफ से हम आ चुके आज दिल्ली के कंझावला, जहां पे एक अंजलि नाम की लड़की को 14 किलोमीटर तक घसीटा गया। और ऐसा माना जा रहा है कि उन पाँच आरोपियों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं चला। क्या ये बात एक मायने रखती है कि पता चल सकता है कि नहीं पता चल सकता? क्योंकि अगर आपकी गाड़ी के नीचे एक बिल्ली भी आ जाए तो आप उसका भी पता पड़ जाता है कि वो गाड़ी के नीचे कुछ चीज़ है कि नहीं। और यहाँ जिंदा एक लड़की वो गाड़ी के नीचे आ गई और उन्हें पता नहीं पड़ा। हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो कहते हैं कि वो 14 चक्के की गाड़ी चलाते हैं, यानी कि 14 टायर की गाड़ी चलाते हैं। तो हम इनसे ही जानते हैं क्या ये लॉजिक है कि कोई इनकी गाड़ी के नीचे 14 टायर के नीचे भी फंस जाए तो इन्हें पता ना पड़े। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम? शुभ नाम राम अवतार है भाई। राम अवतार जी, आप 14 टायर की गाड़ी चलाते हैं, यानी कि एक बड़ा ट्रक चलाते हैं। तो आप रात बिराते ट्रक चलाते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा एक लॉजिक है कि आपकी गाड़ी के नीचे कोई बिल्ली या हिरन या कुछ भी अगर फंस जाए या आ जाए और आपको पता ना चले? नहीं, बिल्कुल पता चलेगा। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल पता चलेगा। अच्छा, ठीक है सर। तो सर आपको ने बताया कि बिल्कुल पता चलेगा, लेकिन उन 5 आरोपियों का कहना है कि उनकी गाड़ी थी बलेनो, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस जहां तक मेरा अनुमान है 180 सेंटीमीटर है। 180 सेंटीमीटर यानी ज़मीन से 180 सेंटीमीटर वो ऊपर उठी हुई है। उसके नीचे एक लड़की फंस जाती है और 14 किलोमीटर तक उसको घसीटा जाता है इन रोड पे। तो और उनको 5 को पता नहीं पड़ा। कह रहे कि लाउड आवाज़ थी, डीजे बज रहे थे, गाने बज रहे थे। तो क्या इतनी तेज़ आवाज़ करके चलाना, पहली बात तो एक ये है ही नहीं है कि आप तेज़ आवाज़ चलाएं, लेकिन आपने चलाया और उसके बाद आपके चलाने के बाद एक लड़की फंस गई और आपको पता ना पड़ा। एक शराब के नशे में हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन ड्राइवर भी चला रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि आप ड्राइवर आदमी हैं, आपको तो पता पड़ जाएगा। भाई साहब, मैं इस बात को नहीं मानता कि पत्थर भी आ जाएगा तो गाड़ी के नीचे कुछ भी आएगा ना, तुरंत मालूम पड़ जाएगा। मैं नशे मतलब मैं शराब पीने वाला बंदा हूँ, ऐसे समझो, तो भी फिर भी मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि अपनी गाड़ी के नीचे कुछ आ चुका है, मेरे को पक्का मालूम पड़ जाएगा। और छोटी गाड़ी है, इसमें तो फंसी कैसे सकती है, मेरे को समझ में नहीं आती है कि भाई इसमें फंस सकती है। बड़ी गाड़ी है ना, बड़ी गाड़ी लोडिंग गाड़ी रहती है, उसके नीचे आएगी ना तो सुलटा के जाती है। हाँ, लेकिन देखा जाए तो उनका कहना है कि पीछे का जो एक्सल होता है गाड़ी का, उसके बीच में वो लड़की फंस गई। तो आपको लगता है कि आपकी भी 14 चक्कों की गाड़ी है, तो उसके पीछे सर के एक्सल में कोई लड़की फंस जाए और पता ना पड़े? तो देखो, बनाने वाली बात है, वो तो कहानी बनाओगे जैसे बन जाएगी, वैसे नहीं फंस सकती है। नहीं फंस सकती। बिल्कुल नहीं फंस। तो आपको क्या लगता है ये जानबूझ के फंसाया गया? जानबूझकर फंसाएगा या नहीं, तो बीच में ऐसे कैसे फंस सकता? सर आपके पास भी एक गाड़ी है और ये गाड़ी है आपकी अर्टिगा, ठीक है। आपको लगता है कि बलेनो, ये देखो बलेनो जा रही है, ठीक है, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 180 सेंटीमीटर, ठीक है, ज़मीन से। आपको लगता है कि इसके नीचे कोई लड़की फंस जाए और पता ना पड़े? नहीं जी, ऐसा हो सकता नहीं। अब पहले फंसेगी नहीं इसके अंदर, तो इसके अंदर नहीं आ सकती लड़की। चाहे कोई भी हेल्थी हो ज़्यादा, तब भी गाड़ी वालों को पता लगेगा कि कुछ नीचे आया हुआ है इसके, तो पता तो लगना चाहिए ना। या तो ड्राइवर को जानबूझ किया या फिर नशे में होगा, 2 ही कारण हो सकते हैं इस चीज़ के। तो लेकिन सर अगर नशे में भी है, अगर आपकी गाड़ी को अगर हल्का सा भी हिट करती है कोई चीज़, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, अगर मेरी गाड़ी से कोई हल्की सी भी हिट करती है तो मेरे को पता पड़ जाता है। बिल्कुल पता लगेगा, होना चाहिए था, बिल्कुल। लेकिन उनका कहना है कि हम डीजे लाउड बजा रहे थे और हमारे को पता नहीं चला, और 14 किलोमीटर तक पता नहीं चला। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल उनकी कुछ अपनी जुर्म की छुपा रहे होंगे, कुछ तो है। और अचानक 14 किलोमीटर के बाद पता चला तो वो लड़की की लाश जब मिली तो उसके तन पे कपड़े भी नहीं थे। ये तो हो सकता नहीं, अगर बाई चांस ना भी हो ऐसा, भाई एक्सीडेंट है एक, लेकिन कपड़े का तो कभी ऐसा सुना नहीं हमने। कभी एक्सीडेंट हुआ है कि नीचे आया तो कपड़े उतर जाए सारे के सारे, ऐसा तो हो सकता नहीं। बिल्कुल, हमने भी देखा व्हाट्सएप पे आया हुआ था ये, लेकिन हमें तो उस पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ साजिश हो, लड़की के साथ ज़बरदस्ती की हो, लड़की ने मना किया हो इस चीज़ से, भाई ना एग्री हुई हो, कि उसी कारण से हो सकता है ना, कुछ अपने वो जुर्म छुपा रहे होंगे अब तो। और एक थ्योरी सामने आ रही है, जो लड़की थी निधि, वो साथ में जो थी, उससे पहले जो उसकी सहेली है अंजलि, उससे लड़ाई भी हुई है, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जा रहा है। और जिस रूम में उन्होंने बुक करा था, वो जो ओयो कोई रूम है, उसमें उन्होंने पार्टी के लिए बुक करा था, वहाँ से वो लड़की निकली है, दोनों की लड़ाई हुई है। और उसके बाद जब वो लड़की चला रही है गाड़ी अंजलि, और पीछे से उसको निधि संभाल रही है हाथ से, तो
आपको लगता है कि क्या ये इसमें निधि का भी मिला हुआ हो सकता है, क्योंकि वो पीछे ड्रग्स के केस में पकड़ी गई है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, वो किसी की ड्रग्स सप्लाई करती है, वो उनके साथ भी रह चुकी है। तो जी ये इन्वॉल्व हो सकती है वो लड़की फिर तो। अब उस पर पता नहीं कार्रवाई हुई उस पर, उसको पुलिस ने अरेस्ट करा है, उससे पूछताछ चल रही है। हो सकती है वो लड़की इन्वॉल्व हो साथ में। जब वो चोट लगी है या साथ थी तो उसको पता होना चाहिए ना, तभी अगर उसकी फ्रेंड थी तो उन्हें फ़ोन करना चाहिए था पुलिस में। पता नहीं ये फ़ोन किया कि नहीं किया उसने, हमें भी नहीं पता उस बात का। नहीं, उसका कहना है कि मैं डर गई थी और मैंने फ़ोन नहीं करा और मैं घर पे आके छुप गई। अगर आपके भाई साहब दोस्त हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपके भाई साहब को हल्की सी भी चोट लग जाए तो आप सीधा फ़ोन करेंगे कि नहीं करेंगे किसी पुलिस को? एम्बुलेंस? चलाऊंगा अभी, बिल्कुल ये तो होना चाहिए था। दोस्ती का असूल सबसे पहले ये होता है। मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि इसकी डिस्टेंस बताई जाती है 13 से 14 किलोमीटर। 13 से 14 किलोमीटर कोई भी मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो मतलब किसी चीज़ से अटकी डिस्टेंस के बाद और उनको यही पता नहीं चला, चाहे डीजे है कुछ भी है तो गाड़ी का तो पता चलेगा ना। ये सिर्फ इसमें कुछ ना कुछ घपलेबाजी है और इसकी जांच होनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है जी। आपका सही मानना है सर, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस के भी इसमें संदेह है? क्योंकि दिल्ली पुलिस वहाँ से 2 पुलिस वाले जिस रोड पे वो घटना हुई है, मान लीजिए मेरी स्कूटी यहाँ गिर गई और वो स्कूटी वहीं गिरी भी है, वहाँ पे एक पुलिस की वैन आगे से गुजरी है, उसके बाद एक SWAT टीम की वैन गुजरी है और उसके बाद 2 पुलिस वाले आके वहाँ पे खड़े होके आगे एक CCTV लगा हुआ उसको चेक करते हैं, उसको देखते हैं, लेकिन उनको वो पुराना CCTV नहीं दिखा जिसमें फुटेज 2 पुलिस वालों की भी कैद हो गई है। तो क्या इसमें दिल्ली पुलिस की भी कहीं ना कहीं कमजोरी है? नहीं, बिल्कुल लापरवाही है इसमें। ऐसा है ना, अगर देखा जाए जिस हिसाब से जो कंडीशन हमने फुटेज में देखी है उस लड़की की, उस हिसाब से तो उसमें कुछ ना कुछ तो है ज़रूर, इसमें कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है और इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कोताही हुई है साहब, ये तो मेरा मानना है कि लड़की है। और देखो इसमें हमारी भी बहन बेटियां हैं, हमारी भी बेटी बाहर जाती हैं, तो इसके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा तो इन लोगों का हौसला बढ़ेगा और फिर हमारी बहन बेटी सेफ़ नहीं है। फिर ऐसे अगर इस तरह से अगर इस चीज़ को भी छुपाया जाता है तो फिर ये समझ लो कानून कुछ नहीं है फिर। बिल्कुल जी, और इस पे मतलब ज़रूर इसकी ऊपर तक जांच होनी चाहिए और बारीकी से। ठीक है साहब, वो चाहे कैसी भी थी वो ठीक है, मैं मानता हूँ उनका ये रिकॉर्ड है, वो किसी ओयो में थी, लेकिन लड़की तो लड़की है, लड़की का अपमान हुआ है, ऐसा अपमान असहनीय है। मैं नहीं मान सकता, इसके प्रति कोई भी इसका एक्शन लेना चाहिए, ज़बरदस्त एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन सर वो लड़की जो कह रहे हैं कि वो पार्टी करने गई थी, वो एक्चुअली में शादी ब्याह में एज ए काम करती थी अपना घर परिवार चलाने के लिए, क्योंकि उसके पीछे उसके 4 भाई हैं, छोटे छोटे 3-4 भाई हैं और उनके फादर नहीं हैं, उनकी माताजी हैं। तो वो अपना एक परिवार पालने की अगर कोई लड़की मेहनत कर रही है तो ये नहीं है कि अगर वो लड़की मेहनत कर रही है तो आप उसको अलग नज़रिए से देखें कि वो वहाँ गई या फिर वो था, वो एक अलग बात हो जाती है। तो क्या आप इसमें कहना चाहेंगे कि अगर कोई लड़की अपने परिवार को पालने के लिए मेहनत कर रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप रात को चलते हुए उसको ऐसे गाड़ी के नीचे दे दो या उसके बारे में गलत बात सोचो? वो भी लड़की है, आदमी भी जाता है रात को काम करता है, अगर लड़की जा रही है तो उसमें इतने ऑब्जेक्शन लोगों को क्यों उठाने पड़ते हैं? आप इस बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल कहूँगा। एक बात बताइए, मैं तो आज के टाइम में जो आज की जनरेशन है और आज का जो टाइम है, लड़के और लड़की में कोई फ़र्क ही नहीं है। लड़के, बल्कि मैं मानता हूँ आज का अगर रिज़ल्ट देखा जाए, लड़की आगे बढ़ रही हैं, लड़के पीछे हैं, तो लड़की और लड़के में कोई फ़र्क ही नहीं होना चाहिए। और जो ये लोग कहते हैं कि जी रात को 1 बजे क्या कर रही हैं, रात को 2 बजे क्या कर रही हैं, अरे जो लड़के और लड़के में हम फ़र्क ही नहीं करते तो उसमें रात को अगर वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए रात को अगर रात में भी काम कर रही है, नाइट भी, अब कॉल सेंटर में लड़कियाँ जाती हैं और वो नाइट में नहीं जाती, अब उस हिसाब में उसको नेगेटिव सोच करना तो वो लोग ही नेगेटिव हैं। फिर पॉजिटिव सोच होनी चाहिए और इसके प्रति सबको आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे साथ एक ड्राइवर साहब हैं। ड्राइवर साहब इधर आइए ज़रा। सर आपका नाम क्या है? आप तो बस चलाते हैं, ठीक है, DTC की बस चलाते हैं, क्लस्टर बस चलाते हैं, ठीक है। आपका नाम सर? अरविंद जी। अरविंद जी, ये बलेनो गाड़ी जा रही है, ठीक है, अब इसका ग्राउंड क्लियरेंस 160 सेंटीमीटर है, तो आपकी अगर गाड़ी से बस से कोई बच्चा भी या कोई चीज़ भी टकरा जाती है तो आपको पता पड़ता है? मेरे को पत्थर भी पता लग जाता है। पत्थर भी पता पड़ जाता है। एक लड़की जिंदा गाड़ी के नीचे आ गई, 14 किलोमीटर तक ना पुलिस ना कोई, और उसको घसीटते हुए लोग जा रहे हैं।
आपका क्या कहना है इसमें? पता तो होना चाहिए भाई उन्हें। लेकिन उन 5 लोगों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था। कपड़ा भी होता है गाड़ी के इधर साइड में से, साइड शीशों में से दिख जाता है हाँ। कि भाई कपड़ा जा रहा है इधर उधर, तो पता तो होना चाहिए। बाकी अब मैं इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, आप कुछ नहीं कह पाएंगे इसमें? चलिए, थैंक यू सो मच सर। सर कुछ नहीं कह पाएंगे। तो कंझावला की जनता से हमने बात करके आज आपको दिखाया कि किस हिसाब से लोगों का यहाँ पे ओपिनियन है और किस हिसाब से उनका मानना है कि 14 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटना और उसके बाद किसी को ना पता पड़े, ये हो ही नहीं सकता है। ये एक मोनोप्लेटेड एक कहानी बनाई जा रही है उन लड़कों की तरफ से। और जो लोग लड़के लड़कियों में फ़र्क समझते या फिर ये सोचते कि वो लड़की रात को 1 बजे आ रही थी या कहीं भी आ रही थी, आप कौन होते हैं ये जस्टिफाई करने वाले कि वो लड़की कहाँ से आ रही थी या कुछ भी आ रही थी? वो अपने काम से आ रही थी, वो अलग बात है कि वो कहाँ थी कहाँ नहीं थी। लेकिन आप एक ह्यूमैनिटी के तौर पे सोच के देखिए कि एक लड़की 14 किलोमीटर तक उसको घसीटा गया और उसके साथ ऐसी बर्बरता बरती गई इन कंझावला की रोड पे, जहाँ पे रोड इतनी बेकार हालत में है कि बता भी नहीं सकते हो आप। तो आप खुद सोच के देखिए कि किस हिसाब से उस लड़की के साथ ऐसा रहा होगा उस टाइम, आप फील कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आवाज़ न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से बताइए कि हम और आपके लिए किस तरह से और बेहतर अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं।